भूत प्रेत के नाम से कौन नहीं डरता। मैं तो समझता हूँ कि अधिकांश लोग भूत प्रेत के नाम से ही डर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बिल्कुल डर नहीं लगता। भूत प्रेत को वो मानते ही नहीं। लेकिन आज की जो कहानी है जिसने हमें भेजा है उनका नाम मुन्ना है। वो भी भूत प्रेत से नहीं डरते थे। वो कई बार अपने गांव में लड़कों के साथ में शमशान में रात में जा चुके थे। अब भूत प्रेत को मजाकी समझते थे। तो चलते हैं आगे की कहानी में। तो दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी हमने शेयर किए हैं इनका नाम मुन्ना है। मुन्ना बिहार के रहने वाले हैं और कम उम्र में ही इनके पिता का निधन हो चुका था और घर की जिम्मेवारी अब इनकी माँ के ऊपर में, इनके चाचा के ऊपर में आ चुका था। अब मुन्ना वक्त के साथ बड़े होते गए, लेकिन अब जो उनकी घर की हालत थी वो बिल्कुल तंगहाली में जी रहे थे। चाचा का एक्सीडेंट हो चुका था। आज जो चाचा थे कमाते थे तो घर बार उसी से चलता था। अब तो वो भी नहीं हो पा रहा था। आखिरकार मुन्ना को लगने लगा कि अब हमें ही कुछ करना चाहिए। मुन्ना ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, 10वीं पास थे। अब वो सोचने लगे कि आखिर मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, तो कैसे बात बनेगी। लेकिन उनके गांव के कुछ दोस्त थे जो शहर में जा कर के काम करते थे। अब 5-6 महीना में लौट करके आते थे तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता था। अब अपने वो दोस्त के इंतज़ार करने लगे कि वो जब आएंगे तो उनसे मैं बात करूंगा और वो मुझे ले चलेंगे। और संजोग से कुछ दिनों के बाद में उनका एक दोस्त आ गया जो बाहर किसी शहर में काम करता था। अब मुन्ना जी अपनी दुखड़ा उनको बताने लगे कि भाई देखो, आज तक तो सही चलता रहा कैसे भी करके, लेकिन अब हमारी घर की हालत ख़राब हो चुकी है। चाचा का एक्सीडेंट हो गया है तो उनको भी दवा दारू में पैसा लग रहा है। अब तो ऐसी ही मेरी घर की हालत हो गई है कि हम लोग रोज रोटी रोटी के मोहताज हो गए हैं। अब उस लड़के ने मुन्ना का दर्द को समझा और कहने लगा कि देखो भाई, मैं ले तो चलूँगा शहर में, लेकिन मैं पक्का वादा नहीं कर सकता हूँ कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो नौकरी का समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन मुन्ना कहने लगे कि देखो भाई, अगर तुम ले चलोगे, कोशिश करोगे तो ज़रूर मिल जाएगी। और आखिरकार एक दिन मुन्ना अपने दोस्त के साथ उस शहर में चल पड़े। अब जब वहाँ पहुँचे तो बाकी जो उनका दोस्त कह रहा था कि भाई नौकरी आसानी से नहीं मिलने वाली है। नौकरी के लिए वो तरस से गए थे। उनका दोस्त भी बहुत मेहनत कर रहा था और वो खुद भी ढूंढ रहे थे। किराए के घर में वो 3 दोस्तों के साथ में उनका दोस्त रहता था और चौथे ये मुन्ना जी पहुंच गए थे। अब सुबह सुबह उनके जो तीनों दोस्त थे जो उनके कमरे में रहते थे और वो लोग तो अपने काम पर चले जाते थे। अब मुन्ना जी घर पर अकेले ही रहते थे। अब उनको आए हुए करीब करीब 15 दिन गुजर गया था। अब वो सोच रहे थे कि घर वाले समझ रहे होंगे कि मुन्ना नौकरी कर रहा है और कुछ दिनों के बाद में पैसा भेजेगा, लेकिन अभी तक तो कोई भी नौकरी मुन्ना जी को मिली नहीं थी। मुन्ना जी बहुत उदास रहने लगे। वो अपने बल पर भी नौकरी ढूंढने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही थी। एक तो वो कम पढ़े लिखे थे और दूसरी चीज़ थी कि उस शहर में उनकी जान पहचान नहीं थी। और एक दिन वो अपने दोस्तों के जाने के बाद में नौकरी की तलाश में निकल पड़े थे। पैदल चलते 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 अपने ठिकाने से बहुत दूर आ चुके थे। दोपहर का वक्त था, धूप भी काफ़ी खिली हुई थी, गर्मी भी था और वो
थक हार गए थे। अब सोचने लगे कि थोड़ा देर इस गर्मी में कहीं पर सुस्ता लिया जाए, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और फिर उन्होंने एक पार्क में चले गए। अब पार्क में एक बेंच पर जा कर के बैठ गए। वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि कैसे हमारा जीवन चलेगा। हम तो शहर में भी आ चुके हैं, लेकिन एक अदद नौकरी मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं क्या कर पाऊंगा। यही सब सोचते सोचते उनकी आंखों में से आंसू निकल रहा था कि अगर हम पूरा पढ़ाई लिखाई किए रहते तो आज ये दिन मैं नहीं देखता। और तब तक उनके सामने बेंच पर बैठा हुआ व्यक्ति करीब करीब 27-28 साल का एक युवक था, मुन्ना जी की तरफ देख रहा था। आप जैसे ही मुन्ना जी के आंखों से आंसू निकलने लगा, वो युवक जो बेंच पर बैठा हुआ था और उठ करके खड़ा हो गया और मुन्ना जी के पास जा पहुंचा और कहने लगा, अरे दोस्त, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्यों रो रहे हो तुम, मुझे ये बताओ। अगर हो सकता है मैं आपकी समस्या को हल करूं, समाधान करूं। अब मुन्ना जी फिर तो एक एक बात अपना बताते चले गए। मुन्ना जी की बात सुनकर जो नवयुवक था वो भी कई पल तो चुप रहा। अब फिर वो कहने लगा कि देखो दोस्त, मेरा नाम पारस है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं एक चौकीदारी का नौकरी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह पर काम करो, क्या तुम कर पाओगे। अब नौकरी की बात आई तो मुन्ना जी उसकी तरफ देखने लगे। मुन्ना जी ने बोला, हाँ कर पाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे। वो युवक जिसका नाम था पारस, वो कहने लगा, भाई मैं अपने गांव जाऊंगा, मेरी माँ का उम्र ज़्यादा हो चुका है और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो मैं तो नौकरी नहीं कर पाऊंगा, इस शहर में रह नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आप उस जगह पर मेरी जगह पर काम करना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर काम लगवा सकता हूँ। यह कि मुझे तो नौकरी छोड़नी ही छोड़नी है, आज छोड़ूं, कल छोड़ूं या कुछ दिन के बाद छोड़ूं। अभी मेरी मालकिन शहर में नहीं है और जैसे ही वो आएंगी मैं उनको बोल दूंगा कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अब मुन्ना जी को लगने लगा कि भगवान उनकी बात को सुन लिया है, तभी तो इतनी दूर पैदल चल करके इस पार्क में आकर के इस बेंच पर बैठे और उनकी आंखों से आंसू निकला। ये आंसू का ही ताकत है कि भगवान उनके पास बैठे बिठाई नौकरी भेज दिया। अब मुन्ना जी पूछने लगे कि भाई कौन सी चौकीदारी करनी है, मैंने तो आज तक कोई काम ही नहीं किया है। अब जो पारस थे वो बताने लगे कि भाई चौकीदारी कोई इंजीनियरिंग नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखभाल ही करना होता है। देखो ये सामने जो कोठी दिख रहा है ना, ये मेरी मालकिन की कोठी है। मालकिन की ऐसी कई कोठी हैं, दूसरे शहर में भी हैं, वो पैसे वाले लोग हैं। इस घर में तो बहुत कम दिन रहती हैं, 2-4 दिन, 5 दिन महीने में। हाँ, पूर्णमासी की रात या दिन में वो सारा दिन रहती हैं, यहाँ पर कोई पूजा पाठ करवाती रहती हैं। अब देखो 2 डॉगी हैं, एक्चुअल में 2 डॉगी के साथ आपको रहना है, उनकी देखभाल करना है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे। अब मुन्ना जी कहने लगे कि हाँ भाई ये तो मैं कर लूँगा, मेरे घर पर भी डॉगी है। तो पारस हंसते हुए कहने लगा, देखो वो आपके गांव का घर का डॉगी नहीं है, ये अंग्रेजी नस्ल के हैं। आप देखोगे तो एक बार तो दहल ही जाओगे। देखने में बहुत खतरनाक है लेकिन अंदर से बहुत प्यारे हैं। मेरी तो अच्छी खासी उनसे दोस्ती है। अब फिर वो बताने लगे कि आखिर नौकरी में क्या क्या करना है। एक एक बात पारस जी मुन्ना को समझाने लगे। वो कहने लगे कि देखो भाई, तुम्हें रात दिन इसी कोठी में रहना पड़ेगा, घर की रखवाली करनी है। मालकिन होती है तो चलो अलग बात है, फिर भी वही काम करना है।
सुबह सुबह सफाई वाली आएगी, पूरे घर की सफाई करेगी, और इसके बाद तुम्हें अपना खुद का खाना बनाना है या जैसे करना है। खाने का व्यवस्था यहाँ नहीं है। हाँ, डॉगी के लिए बाहर से खाना लेकर कोई आता है और उस खाना को आप 2 टाइम, जो टाइम बंधा हुआ है, उनको देना है। उनको नहलाना है वक्त पर, और वक्त पर उनको कमरे में अंदर ले जाना है सुलाने के लिए, और वक्त पर घुमाना भी है। तो इतना तो कर ही लोगे आप। अब मुन्ना कहने लगे, हाँ मैं कर लूँगा, कोई डर की बात नहीं है। हाँ, बशर्ते कि वो डॉगी मुझे ना काटे। पार्स कहने लगा कि देखो, मैं तो कुछ दिन अभी रहूँगा, और आपको नौकरी करना है। अगर आपने मन बना लिया है तो आप कल से आ जाओ, ताकि मैं उन डॉगी के साथ में आपकी दोस्ती करा लूँ। अब बाकी की जो काम है मैं अच्छी तरह से समझा दूँ। अब पारस से ये सब बात कह के अब मुन्ना की तरफ देखने लगे। मुन्ना अब कुछ सोच रहा था, तभी पारस बोले कि हाँ हाँ बोलो, अगर तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है तो भी बताओ। अब मुन्ना पूछने लगे कि भाई, बाकी काम तो मैं समझ गया, लेकिन मेरी सैलरी कितने मिलेगी। अब पारस हंस पड़े, कहने लगे कि मुझे भी लग रहा था कि मैं अपनी सैलरी आपको बताया नहीं। अब फिर वो अपनी सैलरी बताए कि देखो, हर महीने को पहली तारीख को आपको लिफाफा मिल जाएगा, मालकिन रहे या ना रहे। कोई बाहर से आता है और आकर के आपको एक लिफाफा पकड़ा देता है सफ़ेद, और उसमें आपकी महीने की सैलरी होती है। और वो जब सैलरी मुन्ना सुने तो खुशी से उछल पड़े थे। उतनी सैलरी तो उनके दोस्त भी उस फैक्ट्री में नहीं कमाते थे। तो ये तो नौकरी बहुत सही है। अब मुन्ना जी कहने लगे कि ठीक है जी, मैं कल से आ जाता हूँ, कितने बजे आ जाऊँ। अब पार्स बोले कि भाई आप आ जाओ, टाइम से आ जाओ, सुबह 8 बजे आ जाओ, ताकि 2-4 दिन मैं आपके साथ रहूँगा। अब पूरा डॉगी से दोस्ती करा दूँगा कि आगे चल के कोई तकलीफ़ ना हो। इस बीच मैडम आ गई तो मैडम से भी आपको मिलवा दूँगा, बात पक्की हो जाएगी। अब फिर मुन्ना जी खुशी खुशी उस बेंच से उठे और पारस के साथ में उस कोठी में चले गए। कोठी में जाकर के देखा, और जब उन्होंने डॉग को देखा तो उनकी जान निकल गई। वो डॉग तो बड़े भयानक दिख रहे थे, लंबे थे, चौड़े थे, डिलडोल वाले थे, और उनको देख करके भौंकने लगे। अब तो मुन्ना जी और डर गए थे। अब वो कहने लगे, भाई गांव के डॉगी तो ऐसा नहीं होते। पारस जी बताने लगे कि देखो, घबराओ मत, डरो मत, भागो मत, ये कुछ नहीं करेंगे, बस भौंकते हैं, डराते हैं, या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मैं आपकी दोस्ती आज ही से करा देता हूँ। अब फिर पारस उन डॉगी से उनकी दोस्ती करवा दिया। अब कुछ घंटा रहने के बाद में अब वहाँ से मुन्ना जी अपने घर की तरफ लौट पड़े। अब घर में आए तो खुश थे, चलो भगवान ने हमारी सुन ली, मेरी नौकरी पक्की हो गई। अब मुन्ना जी जब उनके दोस्त आए काम से लौट करके फैक्ट्री से, वो खुशी खुशी बताने लगे कि भाई मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मैं कल से अपने काम पर चला जाऊंगा। अब उनके दोस्त भी थे, वो भी खुश हुए कि चलो भाई, अच्छा हुआ कि आपने अपने आप नौकरी ढूंढ ली, और भी पैसों वाली, वो तो हमसे भी ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। अब सारे लोग खुश थे, माहौल भी अच्छा था। अब सुबह होते ही अब मुन्ना जी अपने बोरिया बिस्तर लेकर के और उस कोठी में पहुंच गए थे। कोठी में पहुंचे तो वहाँ पर पारस जी मिले, उनका स्वागत किया कि आप आ गए भाई। बोले हाँ, अब तो मैं आ गया। अब तो वहाँ रहने की कोई कमी थी नहीं, लंबा चौड़ा कोठी था, और इनके लिए तो अलग ही कमरा बना हुआ था। और उसी कमरे में जहाँ पर पारस रहते थे, एक बिस्तर उनका भी लग गया था। और फिर एक एक करके सारा काम वो सीखते गए कि आखिर उनको क्या क्या करना है। और फिर वो पारस बोले कि भाई
कुछ दिनों की बात है, मैं तो चला जाऊंगा। जैसे ही मालकिन आती है मैं आपको दिलवा दूं, और इसके बाद मैं अपने राजस्थान चला जाऊंगा। इसके बाद आपको इस घर में नौकरी करना ही करना है। अब पारस जी बताने लगे कि देखो, मेन चीज़ है कुत्तों की टाइम पर भोजन देना, उनको कमरे में सुलाना और टाइम पर घुमाना। और इसलिए मालकिन चाहती हैं कि जो भी चौकीदार रहें, घर की रखवाली के साथ में कुत्तों की रखवाली जरूर करें। और वो तो रहती नहीं यहाँ पर, वो तो कभी कभी आती हैं फिर चली जाती हैं। हाँ, पूर्णवासी की रात का हमने जिक्र किया था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि पूर्णवासी की रात को उनके साथ कार में कुछ लोग भी आते हैं, और जो अंदर जाकर के कोई पूजा पाठ होता रहता है। और उस वक्त में वहाँ पर कोठी के अंदर में आपको नहीं जाना होगा। मालकिन खुद हमें भी मना किया हुआ है कि आप अपने कमरे में रहो, चाहे कुछ भी बात हो, आप कमरे के अंदर, कोठी के अंदर नहीं आओगे। तो मैं आपको इस बात को चिता भी रहा हूँ। आप मुन्ना तो एक एक चीज़ नोट करते गए, और आखिरकार वो भी दिन आ गया जब उस घर की मालकिन बाहर से लौटी। काले रंग की कार थी और गेट पर आकर रुकी। पारस जी ने दरवाज़ा खोला और मुन्ना को देख करके जो मालकिन थी, गाड़ी का शीशा खोला तो मुन्ना भी ने देखा कि वो तो हसीन थी। 30 साल की उम्र होगी आसपास की, एकदम फिल्मी हीरोइन की तरह दिख रही थी। अब फिर पारस अपनी समस्या बताने लगा मैडम से कि मैं अपने गांव जा रहा हूं और हमारी जगह पर ये भाई साहब नौकरी करेंगे। अब मालकिन को तो नौकर चाहिए, और नौकर तो अब मुन्ना मिल चुका था चौकीदारी का। अब फिर एक दिन के बाद रह कर के पारस अपने गांव चले गए, अपना हिसाब किताब सब पूरा लेकर के। अब जो घर की सारी जिम्मेदारी थी अब मुन्ना के ऊपर में आ चुका था। मालकिन तो फिर चली गई। अब कुत्तों की देखभाल, गेट की देखभाल, सुबह में सफाई वाले से सफाई करवाना, यही सब काम रह गया था। जब कुत्तों के लिए बाहर से खाना आता था तो कोई बाइक वाला खाना टिफ़िन में, बड़े बड़े जो टिफ़िन थे, और उसमें लेके आता था। अब मुन्ना जी ने जब खाना देखा था तो उसमें नॉन वेज था। शायद कुत्तों को नॉन वेज ही पसंद था, और उसमें चावल भी मिले होते थे। कहा जाए कि खिचड़ी की तरह वो बना होता था। लेकिन वो मुन्ना जी को उससे कोई परहेज नहीं था, वो खुद भी नॉन वेज खाते थे। अब इस तरह उनका दिन समय गुजरने लगा, और बीच बीच में उनकी जो मालकिन थी वो कभी कभी आ जाती थी उस घर में, कुछ घंटा रह कर के अब फिर वो निकल जाती थी। अब फिर मुन्ना ने उनसे कुछ पैसे भी मांगे कि मालकिन हमें गांव भेजना है, हमारे घर में परिस्थिति ठीक नहीं है। तो मालकिन ने बोली कि कोई बात नहीं, कल सुबह में आपको मिल जाएगा। और वही हुआ। जब वो सुबह उठे और गेट पर आए तो उनका कोई इंतज़ार कर रहा था। एक आदमी था बाइक से, और एक उनको लिफाफा पकड़ा दिया। बोला मालकिन ने आपके लिए दिया है एडवांस या सैलरी, जो भी समझ लो आप। अब खुशी खुशी वो लिफाफा लेके अपने कमरे में लौटे, देखा तो बहुत पैसे था उसमें। अब तो एकदम मुन्ना जी खुशी से उछल पड़े थे। अब सोचने लगे कि अब इस पैसे को कैसे भिजवाएं। क्या उनके दोस्त गांव जा रहे हैं? अब इसके लिए तो उनके घर पर जाना पड़ेगा। उसका भी इंतज़ाम उन्होंने कर लिया। चलो, ये भी समस्या अब उनकी सॉल्व हो गई थी। अब तो घर उनके पैसा पहुंच भी गया होगा। अब कुछ दिनों के बाद में वो पूर्णवासी आने वाली थी, और उससे एक दिन पहले ही मालकिन इस घर में आ चुकी थी। मालकिन उनको एक लिस्ट थमाई। आप बोली मुन्ना से कुछ सामान आप आसपास के दुकानों से खरीद करके ला दो। अब मुन्ना जी
तो खुशी खुशी सारा काम अपना कर दिए थे। अब अगले दिन जब पूर्णमासी का रात आने वाली थी, मालकिन वहीं पर थी उसी घर में। और जो मुन्ना अपना काम कर रहे थे, कुत्तों को देखभाल करना, खाना खिलाना, उसको घुमाना ले जाना, तो अब बखूबी अपना काम को अंजाम दे रहे थे। मालकिन भी उन पर खुश थी क्योंकि मुन्ना बिल्कुल सही काम कर रहे थे। अब जो रात आने वाली थी पूर्णमासी की, तो पारस तो बता गए थे कि इस रात में पूजा पाठ होता है, कई लोग आते हैं इस घर में। अब फिर वही हुआ। मालकिन बोली मुन्ना को बुला करके कि आप अपने कमरे में ही रहना, रात के टाइम में कमरे के अंदर, कोठी के अंदर मत आना, मैं आपको हिदायत दे रही हूँ। वो अपने जो लफ्ज़ थे थोड़ा कठोर करके अब मुन्ना को बताया। अब मुन्ना से जो जिस तरह से मालकिन ने बात किया था, वो मुन्ना थोड़ा सा डर गए थे कि मालकिन क्यों हमें जोर दे रही थी कि अपने कमरे में ही रहना। जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी, ताकि वो नहीं चाहती हैं कि हम घर के अंदर आए। और वही उन्होंने किया। हमें क्या करना है पूजा पाठ से, दुनिया से, हम तो अपने कमरे में आराम करेंगे। कुत्तों को उन्होंने खाना तो खिला दिया था, उनको कमरे में कर के और गेट बंद कर दिया था। रात आई, गेट पर कार आने की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन वो निकले नहीं। जैसे मालकिन ने हिदायत दे रखी थी, वैसे ही अपने कमरे में चुपचाप पड़े रहे, लेकिन नींद तो आ नहीं रही थी। आखिरकार करीब 11 बजे के आसपास में उनको झपकी आ गई थी और फिर वो गहरी नींद में सो गए थे। एक चीख ने उनकी नींद खुल गई थी। इतनी दर्दनाक चीख थी, इतनी तेज चीख थी कि इस चीख को सुनते ही उनकी आंख खुल गई और वो उठ करके बैठ गए अपने चारपाई पर और अंदाज़ा करने लगे कि आखिर ये चीख कहाँ से आई है, किसकी चीख है और इस वक्त में क्या हो रहा है यहाँ पर। और तभी उनको ध्यान आया कि अरे आज तो मालकिन के घर में कोई पूजा पाठ चल रहा है, शायद ये पूजा का ही कोई रूप हो, हमें अब बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो चीख बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत चीख रही हो, चिल्ला रही हो, दर्द में हो। अब वो बेचैन होते गए। गांव के रहने वाले थे। आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं बाहर जाऊं, देखूं कि आखिर कौन चीख रही है, क्या उस पर कोई जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब समझना चाहते थे, देखना चाहते थे। लेकिन मालकिन ने सख्त हिदायत दे रखी थी, चाहे कुछ भी हो बाहर नहीं निकलना है। और इतने चीख पर जो डॉगी थे वो भी शांत थे, नहीं तो वो भी चीखने लगते, चिल्लाने लगते, गुर्राने लगते। लेकिन वो तो सोए हुए थे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अब चीख हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे लग रहा था कि कोई औरत का गला घोटा जा रहा हो और वो इधर से उधर भाग रही हो अपने आप को बचाने के लिए। अब कुछ पल तो, कुछ देर तो अपने चारपाई पर बैठे बैठे वो सोचते रहे कि मैं क्या करूं, बाहर निकलूं कि जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन अब चीख थी बहुत तेज हो चुकी थी, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब फिर वो अपने दरवाज़ा खोल करके कमरे का अब बाहर निकल आए। बाहर निकला तो देखा हर तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हुआ था। जो बाहर में लाइट जल रही होती है वो बंद पड़ी थी, ना जाने किसने बंद कर दिया। उसका स्विच मालकिन के जो गैलरी थी वहीं पर था। अब वो बाहर निकल गए, उस चीख की तरफ अपना नज़र करने लगे कि आखिर ये चीख कहाँ से आ रही है। अब वो चीख अंदर से आ रही थी, कमरे के अंदर से, जहाँ पर मालकिन का बेडरूम था, ड्राइंग रूम था और पता नहीं कौन कौन सा रूम था। बहुत सारे कमरे थे उसमें। अब फिर वो ना चाहते हुए भी उस चीख को सुन करके अपने आप को रोक नहीं पाए और उस गैलरी में चले गए। अब धीरे धीरे वो गैलरी में आगे बढ़ती जा रही थी और वो चीख थी वो और तेज होती चली गई। जब
आखिरी छोर पर पहुँचे तो देखा कि ये कमरा खुला हुआ है और उस कमरे में से रोशनी निकल रही है और वो चीख उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। जैसे ही कमरे के अंदर में उन्होंने झांका तो देखकर कहीं कांप गए थे। एक औरत कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और उसका गर्दन से लग रहा था कि खून निकल रहा हो, जैसे लग रहा है कि किसी ने उसकी गर्दन को रेत दिया हो और उसमें से खून निकल रहा था। और वही औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, उस कमरे में इधर से उधर भागती जा रही थी। अब जहाँ थे वो खड़े दरवाजे के पास में, वहीं पर जैसे वो खड़े खड़े से रह गए थे। देख करके ही काँप गए थे कि आखिर ये कौन औरत है, ये तो मालकिन नहीं थी। क्या इनका कोई जानने वाली है जो आज आई है पूजा पाठ में? कौन सा पूजा हुआ था यहाँ पर? पूजा का तो कोई नामो निशान दिख नहीं रहा था उस कमरे में। तो आखिर ये कौन औरत है और इसके साथ किसने ये सब किया? और फिर अचानक वो कमरे के अंदर में चले गए, चिल्लाती हुई कि बहन जी आप कौन हैं? आपके साथ ये क्या हुआ है? किसने आपको घायल किया है? और तभी कमरे के अंदर जैसे ही आए, वो जो खुला हुआ दरवाज़ा था वो खटाक से बंद हो गया। जो औरत के गले पर कटे का निशान दिखाई दे रहा था, जिसमें से खून निकल रहा था, वो सब कुछ बदल गया। वो तो जो साधारण सी औरत दिख रही थी, अब तो एक काली, एकदम डरावनी शक्ल वाली एक चुड़ैल जैसी बन चुकी थी। अब वो अब मुन्ना को अपने हाथों में पकड़ लिया और वो पकड़ करके मुन्ना को घायल करने की कोशिश करने लगे। अब मुन्ना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ मेम साहब, बचाओ मेम साहब, आप मेम साहब जल्दी से आ जाओ, हमें बचा लो, मुझे बचा लो। जितना जोर है लगा करके चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन वो औरत जो चुड़ैल थी वो मुन्ना को छोड़ नहीं रही थी। लगातार वो मुन्ना को घायल करने की कोशिश कर रही थी और मुन्ना इधर से उधर उस कमरे में भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो चुड़ैल से अपनी जान छुड़वाई जा सके। वो दरवाजे खोलने की कोशिश कई बार किए थे, लेकिन लग रहा था कि दरवाज़ा जैसे जाम हो चुका है। अब मुन्ना को लगने लगा कि इस घर में मालकिन है ही नहीं तो इतना चीखने चिल्लाने पर वो कैसी औरत हैं जो अभी तक सोई हुई हैं, उनको तो अब तक जाग करके आ जाना चाहिए था। अब यही सोच करके मुन्ना कांप गए कि इस पूरे कोठी में शायद मैं अकेले ही हूँ और ये चुड़ैल ही है जो मुझे अब मारना चाहती है और ये अब तो मार कर ही रहेगी। मुन्ना दरवाजे पर आकर के भागते जा रहे थे। जब दरवाजे के पास आते तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटते ताकि कोई भी उनकी आवाज़ सुने तो मदद के लिए आ जाए। हाँ, मदद मिली। जो वो कुत्ते थे जिसको कमरे में वो बंद करके आए थे और वो अब भौंकते हुए और दौड़ते हुए वो अपने कमरे में से आ रहे थे। जो जाली थी उसको उन्होंने तोड़ दिया था और तोड़ करके आप इस कमरे के पास में आकर के ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे थे। लग रहा था दरवाजे पर आकर के और पंजों से मारने लगे, आप दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे मुन्ना को आवाज़ सुन करके। अब जैसे ही कुत्ता आकर के गेट पर भौंकना शुरू किए और वो जो चुड़ैल थी अब मुन्ना को छोड़ करके ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब उस कमरे में कोई भी नहीं था। अगर उस वक्त में वो कुत्ता मुन्ना के पास दरवाजे पर नहीं आते तो मुन्ना को तो काम खत्म था। अब मुन्ना भाग करके दरवाजे पर गए और जब उन्होंने खोला तो दरवाज़ा बड़े आराम से खुल गया। और वही दरवाज़ा मुन्ना कई बार कोशिश कर लिए थे लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बाहर निकल के आए तो कुत्ता तेज़ी से कमरे के अंदर दोनों घुस गए और घुस करके अंदर में इधर उधर चक्कर काटने लगे और भौंकने लगे देख देख करके। अब मुन्ना जो थे
बिल्कुल डरे हुए कांप रहे थे। लग रहा था कि वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाएंगे। जब वो पीछे मुड़कर देखने लगे कि आखिर कुत्ता क्या कर रहे हैं अंदर, तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। बस कुत्ता खाम खाम अंदर चक्कर काट रहे थे और पता नहीं किसको देख कर भौंक रहे थे, क्योंकि वो चुड़ैल अब गायब हो चुकी थी। आखिरकार मुन्ना अपने कमरे में आ गए। उनको समझते देखने लगी कि इस घर में उनके अलावा कोई नहीं है। जो मालकिन पूजा पाठ कराया होगा और उसके बाद चली गई है, क्योंकि ना तो मालकिन की कार थी, ना कोई भी जो आया होगा उनकी कोई कार थी। बिल्कुल पार्किंग खाली पड़ा था। अब क्या हुआ था इसके बाद, वो कैसी चुड़ैल उन कमरे में आ गई, कौन थी वो चुड़ैल, अब मुन्ना को समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जब वो कमरे में आ गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिए, और कुत्ता भी कुछ देर के बाद में उनके दरवाजे के पास में आ गए और फिर वो भौंकने लगे कि मुन्ना दरवाज़ा खोल दो, हम तुम्हारे कमरे में आएंगे। और वही मुन्ना ने भी किया, दरवाज़ा खोल दिया और दोनों कुत्ता आकर के मुन्ना से लिपट गए, क्योंकि मुन्ना उन्हें बहुत चाहते थे, प्यार करते थे, वक्त पर हर चीज़ उनको मुहैया कराते थे। तो एक प्यार सा हो गया था दोनों कुत्ते के साथ में। और फिर सारी रात मुन्ना अपने कमरे में उन कुत्तों के साथ बिताया था। हाँ, जब सुबह कार की आवाज़ आई तो मुन्ना बाहर निकले। उसके बाद कुत्ते भी बाहर निकले। तो मालकिन के पास में गेट की चाबी होती थी। वो जब भी रात में आती थी, कभी भी आती थी, तो गेट अपने आप खोल करके और पार्किंग में आ जाती थी। और वही सुबह समय हुआ था। मालकिन खुद ही अपनी काली कार लेकर के और गेट खोल करके अंदर आ चुकी थी। अब मुन्ना दौड़ते हुए मालकिन के पास पहुंच गए। डरे हुए तो थे ही, और मालकिन के आगे जाकर के हाथ जोड़ लिया कि मालकिन, रात में ऐसी ऐसी मेरे साथ में घटना हुई। मैं तो समझा कि आपका पूजा पाठ चल रहा हो, उसमें चीख चिल्लाहट की आवाज़ आ रही थी। मैं समझा कि पता नहीं क्या हो रहा है, और वो चीखें बहुत तेज आ रही थी, जैसे किसी औरत का गला काटा जा रहा हो, उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो। मैं गांव का रहने वाला हूँ जी, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो सारी कहानी अपनी बताते चले गए। मालकिन उनकी बात सुनती रही। अब फिर वो डांटते हुए कहने लगी कि मुन्ना, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो आपको पहले ही चेता रखी थी कि आप इस रात को कभी भी अंदर मत आइए, लेकिन आपने सुनी कहाँ मेरी, आप क्यों गए। अब मुन्ना एकदम कांप गए थे। अब फिर मालकिन प्यार से बोलने लगी कि मुन्ना, डरिए मत। आप अगर उस कमरे में नहीं जाते ना, तो आपके साथ में कुछ नहीं होता। वो कमरा हमेशा बंद ही रहता है। ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। मुझे ही पता है कि उस कमरे के अंदर में कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है। मैं उस कमरा को लॉक ही रखती हूँ, और उस दिन भी लॉक था। पता नहीं कैसे वो दरवाज़ा खुला रह गया, मुझे नहीं मालूम। और फिर वो माफ़ी मांगने लगी मुन्ना से कि हमें बता देना चाहिए था कि ऐसा भी इस घर में है। अब मुन्ना एकदम डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और कहने लगे कि मालकिन, क्या करूं मैं, आप बताइए, मैं तो रह नहीं पाऊंगा, इतना मुझे डर लग रहा है इस जगह से। अब मालकिन भी समझ गए कि मुन्ना अब डरे हुए हैं, अब ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मालकिन ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि देखो मुन्ना, ये जो काम है ना आपका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको तो यही करना है ना कि रात के टाइम उस कमरे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, जब मैं रहूं तो कोई बात नहीं है। और फिर मुन्ना कुछ दिन तक वहाँ पर रहे थे, कुछ दिन नौकरी किए थे, लेकिन इतना डरे हुए थे कि उस तरफ जाते नहीं थे। लेकिन अब उनको दोस्तों ने कहीं पर और एक नौकरी दिलवा दिया था। इसके बाद वो नौकरी वहाँ से चौकीदारी वाली छोड़ दिए थे। अब फिर वो दूसरे काम में लौट गए थे। लेकिन वो घटना उनके साथ में दिमाग पर इतना छाप छोड़ दिया था कि आज भी मुन्ना डर जाते हैं। उस घटना के जिक्र होते ही
कि आखिर कौन थी वो चुड़ैल जो उस घर में कब्जा करके बैठी हुई थी। मालकिन शायद उसी के लिए पूजा पाठ करवा रही थी हर पूर्णमासी को, ताकि उसकी आत्मा को शांति रहे, वो किसी के ऊपर में हमला ना कर पाए, ना मालकिन के ऊपर में, ना यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर में। लेकिन उस रात को जब पूजा पाठ हो भी गया था, मालकिन शायद तांत्रिक को छोड़ने गई थी और उसके बाद में ये सब घटना हुआ था। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी मुन्ना जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगली रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।